सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानी को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित उनकी यह मौलिक कृति श्री मोक्षमाण प्रकाशक जी, जो कि मोक्ष के माँ का प्रकाशन करने में पूरी तरह से समर्थ है, ऐसा यह मोक्षमाण प्रकाशक नामक ग्रंथ जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। इस मोक्षमाण प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि यह जीव किस प्रकार संसार में दुखी हो रहा है और दुख को दूर करने का क्या उपाय है। वो उपाय कैसे प्राप्त करना है वो बाद में बताएंगे, उपाय क्या वो अभी बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कैसे करना, जीव मिथ्या दर्शन, जीव को मिथ्या दर्शन कैसे हो रहा है, उन सब बातों में चर्चा करेंगे आगे पंडित जी। अभी ये बता रहे हैं कि जो उपाय कर रहा है वो झूठे हैं और सच्चा उपाय क्या है। इतना श्रद्धान करना कि ये झूठे उपाय है जो मैं कर रहा हूं और ये सच्चा उपाय है, तो झूठे उपायों को छोड़कर मुझको सच्चा उपाय पाने की ओर अग्रसर होना है कि सच्चा उपाय मुझे करना है। कि झूठे उपायों को करने से कार्य की सिद्धि हो नहीं रही, तो कार्य की सिद्धि करने के लिए अब सच्चे उपायों को ग्रहण करना है, उनको ग्रहण करने की तरफ उन्मुख हो जाए हम, इतना हमको श्रद्धा बनाना है। इससे उसके अंदर कर्मों की अपेक्षा दुख में हमारी चर्चा अघातिया कर्मों में सबसे पहले बेने कर्म पे चल रही है। घातिया कर्मों की चर्चा हमने कर ली थी कि घातिया कर्म जो ज्ञानावन दर्शनावन मोहिनी और अंतराय है, उनके कारण जीव की क्या अवस्था होती है, उस सब बातों को हमने जान लिया था। अभी हमारी चर्चा वेदनीय कर्म पे चल रही है और वेदनीय कर्म में वेदनीय कर्म की बात ऐसी है कि यह वेदनीय कर्म सुख और दुख के कारण रूप संयोगों को हमारे सामने लाकर उपस्थित कर देता है। देखो लाइन यही कही जाएगी कि वेदनीय कर्म जो है वो सुख दुख के कारणभूत संयोगों को हमारे सामने लाके रख देता है, लेकिन इसका अर्थ भी ये नहीं है कि वो संयोग सुख दुख के कारण है, मीन्स वो संयोग सुख दुख करा रहे हैं, ऐसा उसका नहीं मानना है। कहने में कथन यही आएगा कि सुख दुख के कारणों का संयोग कराता है, लेकिन वो संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख का कारण कौन है उसकी हमने बात की थी
कि मोहिनीय कर्म के द्वारा इसको अनिष्ट बुद्धि होती है और मोहिनीय कर्म के द्वारा इसको इष्ट बुद्धि होती है। ये जो बाहर के जितने संयोग मिलते हैं, ये संयोग इष्ट हैं, ये संयोग अनिष्ट हैं। इन संयोगों को रखना है, इन संयोगों को दूर करना है। ऐसी जो बुद्धि है वो बुद्धि संयोग नहीं करा रही। कि संयोग किसी भी प्रकार से ऐसी बुद्धि कराने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो संयोगों को ज्ञान नहीं है कि भैया मुझको इष्ट करवाओ, मुझे अनिष्ट मानो, मुझको इष्ट मानो, ऐसा वो कहे। और दूसरा, मेरा सुख दुख उन संयोगों के अधीन नहीं है। मेरा सुख दुख मेरे अधीन है, संयोगों के अधीन नहीं है। और संयोग मेरे में कुछ कर नहीं सकते और मैं संयोग में कुछ कर नहीं सकता। तो जब संयोग मेरे में कुछ कर नहीं सकते तो वो मुझे सुखी दुखी भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि संयोग मेरे में कुछ कर नहीं सकते, मीन्स सुखी दुखी में संयोगों से नहीं हो रहा हूं। ये द्रव्य योग की अपेक्षा हम बात देखें कि संयोगों के कारण सुखी दुख नहीं है, द्रव्य योग की अपेक्षा ये बात सिद्ध होती है। प्रथमान योग की अपेक्षा देखें तो संयोगों के काल में भी जीव समता पूर्वक रह लेते हैं, न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं। उससे पता चलता है कि ये संयोग सुखी दुखी नहीं करते। ऐसी ये बात है। प्रथमान योग से पता चलता है, द्रव्य योग से पता चलता है। और कर्णान योग से भी देखें तो कर्णान योग के अनुसार भी ये जीव सुखी दुखी हो रहा है अपने कर्म के वजह से, संयोगों से नहीं हो रहा है। अपने कर्म का जैसा उदय आ रहा है वैसा सुखी हो रहा है। पुण्य का उदय आ रहा है तो सुख का आभास हो रहा है, पाप का उदय आ रहा है दुखी हो रहा है। कि पुण्य के उदय में उसके अनुसार इच्छा कर लेता है और पाप की उदय में उसके अनुसार इच्छा कर लेता है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है। तो कन्या लोग उससे भी सिद्धि होती है कि ये जो संयोग है वो सुखी दुखी नहीं करते। और चरणान योग की अपेक्षा भी देखें तो इन संयोगों का त्याग कर देने पर भी जीव सुखी दिखाई देता है। और इन संयोगों को रखने के बाद भी जो संयोगों को रखता है जो जीव, वो दुखी दिखाई देता है। कि जिस पैसे को सुख का कारण मान रहे हैं कि ये पैसा सुख का कारण है, तो उस पैसे का, उस परिचय का त्याग करने वाले सुखी दिखाई देते हैं। और जो उस पैसे को रखने वाले करोड़पति और अरबपति और खरबपति हैं, वो हमको प्रत्यक्ष दुखी दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि वो पैसा सुख दुख का कारण नहीं है। इस चरणों योग से पता चलता है। तो इस चरण योग से यदि हम देखें तो किसी भी प्रकार से ये संयोग सुखी दुखी करने वाले नहीं है। लेकिन यह जीव मोहिनीय कर्म के द्वारा इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके सुखी दुखी होता है। तो उसमें देखो लास्ट में हमने पढ़ा था इसके सेकंड पैराग्राफ में कि जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हो गई, तब वह पूर्वावस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुखी है नहीं। सुखी कहता है नहीं। पंडित ने क्या लिखा कि सुखी कहता है लेकिन परमार्थ से सुखी है नहीं। अब कहने को तो यदि कुछ भी कह ले कि सुखी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन है तो दुखी ही, सुखी तो नहीं है। कि तुम लौकिक जीवों को उठा के देख लो, किसी को भी जो ये कह रहा हो कि मैं सुखी हूं, तो वो कह ही रहा है कि मैं सुखी हूं लेकिन सुखी है नहीं। उसके अंतर मन से पूछो कितना दुखी है वो। तो इसी पंडित ने यहां लिखा कि तभी वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुखी है नहीं।
कि यदि परमार्थ से देखें यदि हम, तो किसी प्रकार भी वो सुखी नहीं है। लेकिन यह जीव साता के उदय के निमित्त से अनुकूल संयोग मिलते हैं, तो अनुकूल संयोगों के मिलने से अपने को सुखी मानता है, ऐसा वह करता है। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसीलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसीलिए उसे रखने का उपाय करता है। तो देखो उपाय क्या कर रहा है, साता के उदय में क्या उपाय कर रहा है और साता के उदय में क्या उपाय कर रहा है कि असाता वेदनीय कर्म के उदय से इसको जिन चीजों में दुख भाषित होता है ये उनको दूर करने का उपाय करता है। जैसे शरीर में रोग हुआ, अब शरीर में रोग हुआ, क्षुधा हुई, तसा हुई, जो भी हुआ, तो ये रोग, क्षुधा, तसा आदि अवस्थाएं होने पर ये क्या मानता है, ये अवस्था मुझ में हुई है, ये अवस्था मेरी है। रोग हुआ है तो मुझे हुआ है, भूख लगी है तो मुझे लगी है, प्यास लगी है तो मुझे लगी है। और ऐसा मानकर यदि मेरी भूख मिटे तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरा रोग मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरी प्यास मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा मानकर वो उस रोग को दूर करना चाहता है, उस क्षुधा को दूर करना चाहता है, उस तृष्णा को दूर करना चाहता है। लेकिन ये विचार नहीं करता कि ये रोग, क्षुधा, तृषा आदि सभी अवस्थाएं शरीर की है, मेरी नहीं है। और रोग आदि के काल में भी जीव सुखी दिखाई देते हैं। कौन सी जीव सुखी दिखाई देते हैं? हमारे मुनिराज, निज की मस्ती में मस्त रहने वाले हमारे भावलिंगी संत, उनको देखो रोग के काल में भी सुखी हैं। जैसे प्रत्यान योग की कथा आती है कि मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग की वेदना कैसी होती है, या आप किसी से पूछ के देखें कि कुष्ठ रोग की वेदना भी बड़ी अपार वेदना है। उसकी वेदना को कहा नहीं जा सकता, ऐसी वेदना है कुष्ठ रोग की। तो उन मुनिराजों को कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन फिर भी निज की मस्ती में मस्त है, सुखी है पूरी तरह से, रोग के काल में भी सुखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि रोग मुझ में नहीं हुआ है, ये रोग शरीर में हुआ है और शरीर मेरा है नहीं। विचार करके देखें हम कि मुनिराज इनको कुष्ठ रोग हो गया और जब एक देव परीक्षा करने के लिए आया वैद्य का रूप बनाकर, और वहां आकर उनके समक्ष कहने लगा कि मेरे पास सब रोगों की दवा है, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा मेरे पास ना हो। कि वो ये परीक्षा करना चाहता था कि स्वर्ग में जिन मुनिराज की प्रशंसा हो रही है, ऐसे ये मुनिराज यदि इनको दिखेगा कि सामने दवा मिल रही है तो दवा लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसी परीक्षा करने की दृष्टि से आया और आके बोला कि मेरे पास सब रोगों की दवा है, ऐसा कोई रोग है जिसकी दवा ना हो। तो मुनिराज बोलते हैं, अच्छा भाई तुम्हारे पास सारे रोगों की दवा है, तो मुझे भी एक रोग है। तो देव सोचने लगा कि देखो दवा का संयोग बना, तो दवा लेने लग गए मुनिराज, और स्वर्ग में इनकी प्रशंसा हो रही है। मुनिराज ने क्या बोला कि भाई मुझे एक संसार रूपी रोग है, इस रोग की दवा हो तो बताओ। अरे कुष्ठ रोग को तो रोग देख ही नहीं रहे, क्योंकि रोग तो उनको है ही नहीं, उनको तो संसार रूपी रोग है जो भी उनका नष्ट नहीं हुआ है संसार। तब वो देव लज्जित हुआ कि अरे साथ साथ कुष्ठ रोग होते हुए भी इनको कुष्ठ रोग दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा है, तो रोग भी दुखी करने वाला नहीं है। यदि वो रोग दुखी करने वाला हो तो मुनिराजों को दुखी होना चाहिए था कुष्ठ रोग के काल में, लेकिन दुखी नहीं है। इसका अर्थ है कि वो रोग दुखी करने वाला नहीं है,
रोग के कारण में अपने आप को दुखी मान रहे हैं, ये हमारी मान्यता है कि हमने माना कि मैं दुखी हो गया, रोग मिट गया तो मैं सुखी हो गया। क्योंकि उस रोग जो शरीर की अवस्था में हो रहा है उसको मैंने अपने आप में माना हुआ है कि रोग मुझे हुआ है, क्योंकि मुझे जानते हैं कि रोग तो शरीर को हुआ, मुझे हुआ ही नहीं है। प्रथमा जीवन का उदाहरण भरे पड़े हैं ऐसे, एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए विचार करें कि असाता के वजह से दुख वासित हो रहा है, उसको दूर करने का उपाय करता है। ये उपाय करने से रोग दूर नहीं होते। अरे यदि उपाय करने से रोग दूर होते होते तो आज इस महामारी के काल में, कोरोना महामारी चल रही है, बड़े से बड़े डॉक्टर उपाय करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बीमारी दूर नहीं हो रही। बताओ, उपाय करने से बीमारी कहां दूर होती है? यदि उपाय करने से दूर होती तो अब तक इन 5-6 महीनों से डॉक्टर इसका इलाज, इसका उपाय ढूंढने में लगे हुए हैं, तो भी ये बीमारी दूर नहीं कर पाए आज तक। इसका अर्थ है कि रोग रोग के काल में आता है और अपने काल में जाता है। स्वयं काल में आता है, स्वयं काल में जाता है, ना किसी के बुलाने से आता है, ना किसी के भेजने से जाता है। बाहर के सब निमित्त हो जाते हैं। अभी इसका काल नहीं है जाने का, कोरोना का, तो नहीं जा रहा है। जब कोरोना के जाने का काल आएगा तो डॉक्टर निमित्त बन जाएंगे, दवा ढूंढ लेंगे, वो उपाय मिल जाएगा। तो उपाय किसके करने से आया? वो डॉक्टरों के करने से उपाय आया कि नहीं? डॉक्टरों के करने से उपाय आता तो अभी आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है अभी? इसका अर्थ है कि भाई रोग अपने काल में आएगा, अपने काल में जाएगा। ये जो उसको दूर करने का उपाय कह रहे हैं, ये उपाय झूठा है, ये उपाय सच्चा नहीं है। कि शरीर में रोग, क्षुधा, तसा, शीत, उष्ण आदि होते हैं, उनको दुख रूप जानकर उनको दूर करना चाहता है। जीव की इच्छा करने से ये क्षुधा रोग आदि दूर होने वाले नहीं है। क्योंकि क्षुधा रोग किसमें हो रहे हैं? क्षुधा रोग हो रहे हैं शरीर में, और शरीर क्या है? पुद्गल। तो ये जो रोग हुआ वो किसका परिणमन हुआ? पुद्गल का परिणमन हुआ, यानी कि पुद्गल की पर्याय हुई। तो पुद्गल की पर्याय में ये जीव कैसे हेरफेर कर सकता है? कि नहीं कर सकता हेरफेर, समर्थी नहीं है करने में। वो वस्तु व्यवस्था है ही नहीं ऐसी कि वो जीव पुद्गल की पर्याय में हेरफेर कर दे। कि नहीं कर सकता, किसी भी तरह से नहीं कर सकता हेरफेर। अरे मैं इस शरीर को ठीक कर दूं, इस शरीर के रोग को मैं सही कर सकता हूं, ऐसी मान्यता झूठी है। ये अज्ञानी की मान्यता है कि मैं जड़ की पर्याय को बदल सकता हूं, मैं रोग को मिटा सकता हूं, मैं भूख को दूर कर सकता हूं, प्यास को दूर कर सकता हूं। ये उसकी सिर्फ मान्यता ही है। अरे शरीर में भूख लगी और भोजन आना, ये सब जड़ की क्रिया है। यदि भोजन के परमाणुओं का उस रूप परिणमन होना होगा तुम्हारे पास में, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि चाहे जितनी भूख लग रही हो, कि यदि भोजन के परमाणुओं का परिणमन, क्योंकि देखो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य के पास जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी द्रव्य के पास परिणमन होता है। तो भोजन के जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु, उनका परिणमन भी तेरे पास होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसा गजब का जिन शासन है ये। हम लोग इसे विचार नहीं करते। ये वस्तु की स्वतंत्रता का विचार नहीं करते हम, ये वस्तु की स्वतंत्रता कैसी है। इतनी स्वतंत्रता है वस्तु की, ये पूरी जगत की व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है, इस स्वतंत्रता को जानने वाला जीव कोई दुखी नहीं होता। जिसने वस्तु व्यवस्था को जान लिया, जिसने इस कण कण की स्वतंत्रता को जान लिया, वह जीव दुखी नहीं हो सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं।
जैन जैन कौन है? जिसने वस्तु व्यवस्था को जाना है वास्तव में वही जैन है। और जो जैन है वो दुखी नहीं होता, जो दुखी है वो जैन नहीं है वास्तव में, क्योंकि उसने वस्तु व्यवस्था को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है कि असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख वासित होता है, इसीलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। लेकिन ये नहीं जानता कि ये इनका दूर होना मेरे उपाय के अधीन नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार इनका परिणाम होता नहीं है, मेरे चाहने से दूर जाएंगे नहीं। ये संयोग आए हैं, अपने 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 अनुसार आए हैं, अपने अनुसार जाएंगे। ना तो मेरे अनुसार आए हैं, ना मेरे अनुसार जा सकते हैं। कि जब मेरे बुलाने से आए नहीं है तो मेरे भेजने चले कैसे जाएंगे? भाई यदि मेरे बुलाने से आए होते तो मेरे उससे चले भी जाएंगे भेजने से, लेकिन मेरे बुलाने से आए नहीं है तो जाएंगे भी नहीं। कर्म के उदय ने भेजा है, कर्म का उदय दूर करेगा। तो इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसीलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता का उदय हो तो क्या करता है कि साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसीलिए उसे रखने का उपाय करता है। कि साता का उदय रहा तो शरीर में निरोगीपना है, शरीर में कोई रोग नहीं है, अच्छा आहार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है अच्छा। तो अज्ञानी जो जीव है वो क्या मानता है, ये सुख का कारण है मेरे, और उनको सुख का कारण मानकर उनको रखना चाहता है अपने पास। कि ये स्त्री सुख देने वाली है, ये पुत्र सुख देने वाला है, ये शरीर में निरोगता सुख देने वाली है, ये पैसा सुख देने वाला है, ऐसे अनुकूल संयोगों को सुख देने वाला मानकर उन संयोगों को अपने पास रखना चाहता है कि किसी भी प्रकार से मुझसे दूर ना हो जाए। ऐसी जीव की मान्यता है। असाता की वजह भूख से दुखी हो रहा है और अभी इसमें आहार से सुख मान रहा है, रोग होने पर दुख मान रहा है, निरोगी होने पर सुख मान रहा है। ये नहीं जानता कि सब तो जड़ की अवस्थाएं हैं और ये तो जड़ की अवस्थाएं इसी प्रकार से परिणामित होंगी ही, इनमें फेरफार करने की ताकत मुझ में नहीं है। और दूसरी बात, आचार्य कुंद ने समस्या परमागम में लिखा कि तुम दूसरे को सुखी कर नहीं सकते, तुम दूसरे को दुखी कर नहीं सकते, क्योंकि तुम में वो सामर्थ्य नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर दे या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी कर दे। ऐसी सामर्थ्य उसमें है ही नहीं। ये वस्तु की स्वतंत्रता है कि तुम ना किसी को जीवन दे सकते हो, ना किसी का मरण कर सकते हो, ना किसी को सुखी कर सकते हो, ना किसी को दुखी कर सकते हो। ऐसी वहां पर गाथाएं ली बंद अधिकार में, जीवन मरण के संबंध में ली, सुख दुख के संबंध में ली। आचार्य कुंद ने वहां लिखा, जो अपन दू मन नदी दुख दिसु ही दे करे मिसाते ती, सो मूडो अन्नानी नानी तो दुबेरी दो, जो आप से माने दुखी सुखी मैं करूं पर जीव को, वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। कि वो मूढ़ है, अज्ञानी है। मूढ़ क्या व्यक्ति? वही है व्यक्ति जो ऐसा मानता है कि पर से सुखी दुखी हो जाता हूं या पर को सुखी दुखी कर सकता हूं। तो हमारी जो ये मान्यता है कि असाता के हृदय में दुखी मानना, असाता के हृदय में सुखी मानना, इनको दूर करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, इनको दूर करने से मैं दुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार की जो हमारी मान्यता है वो भी वो मूढ़ अज्ञानी वाली मान्यता है कि परजीव मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते और मैं परजीवों को सुखी दुखी नहीं कर सकता।
और जो ऐसा नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, मोही है। वहां लिखा है कुंद कुंद ने कि भाई जीव सुखी या दुखी होता है अपने कर्म की वजह से होता है। तू किसी को कर्म दे नहीं सकता, तू किसी को दुखी खुशी सुखी कैसे कर सकता है। मैं 3 गाथा लिखी कंटिन्यू, 254, 55, 56 बंद अधिकार की। जह उदय कर्म जो जीव सभी, दुखित अबरू सुखी बने। तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे। जहां उदय कर्म जो जीव सभी, दुखित अबरू सुखी बने। वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें। जहाँ उदय कर्म जो जीव सभी, दुखित अबरू सुखी बने। वो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करें। कि सभी जीव अपने कर्म की वजह से सुखी दुखी होते हैं। पुण्य का उदय है तो सुखी होते हैं, और पाप का उदय दुखी होते हैं। सुखी होने का अर्थ सुख आवाज दो होता है, सुखी नहीं हो जाते वो, लेकिन जो सुख मानते हैं उसकी बात किया आचार्य कुंद कुंद ने कि ये जीव सुखी दुखी होते हैं कर्म की वजह से। अब हम किसी को कर्म दे नहीं सकते, कोई वस्तु व्यवस्था ऐसी है नहीं कि हम किसी को कर्म दे दें, अच्छा कर्म दे दें, बुरा कर्म दे दें, कोई भी दे नहीं सकते। और जब हम कर्म दे नहीं सकते तो हम किसी को सुखी दुखी कर नहीं सकते, और दूसरा हमको कर्म नहीं दे सकता तो दूसरा हमको सुखी दुखी नहीं कर सकता। कि वो पुद्गल है, ये शरीर रूपी पुद्गल, ये हमको कर्म नहीं दे सकता, हमारे कर्म को हर नहीं सकता कि हमारे पाप के कर्म को हर ले या पुण्य के कर्म को दे दे, कि नहीं दे सकता। और जब ऐसा नहीं कर सकता तो हमको सुखी भी नहीं कर सकता, हमको दुखी भी नहीं कर सकता। और ये जीव ऐसा मान मान के बंद करता है। वो उसको कहा कि मूढ़ है, ये तो अज्ञानी है। उसको वहां पर लिखा अध्यवसाय, ये अध्यवसाय है, अज्ञान है। इसके कारण यह जी मिथ्या दृष्टि है। और जो ऐसा नहीं मानता है, जो वस्तु व्यवस्था को भली भांति जानता है, वो अपना सुखी है। रोग के काल में जी सुखी रह लेता है वस्तु व्यवस्था को जानने वाला, और वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता वो निरोगी अवस्था में दुखी रहता है, सुखी नहीं रहता। उसमें ऐसी काफी सारी गाथा ली है वहां पे, जन्म मरण के संबंध में, सुखी दुखी के संबंध में, बंद अधिकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी जो मान्यता है कि हम इसके कारण दुखी हो गए, इस संयोग से हम दुखी हो गए, ये संयोग हमको दुखी कर देगा, ये संयोग हमको सुखी कर देगा, ऐसा मानकर उस दुख के कारणभूत संयोगों को दूर करना चाहता है और सुख के कारणभूत संयोगों को अपने पास रखना चाहता है कि मेरे पास रहने चाहिए। ये पुत्र अच्छा है, ये पुत्र मेरे पास रहे, ये पुत्र बेकार है, पुत्र दूर हो जाए मुझसे, इत्यादि प्रकार से उनको दूर करने का और रखने का उपाय करता है। परंतु यह उपाय झूठा है। पंडित जी क्या कह रहे हैं कि उपाय झूठा है। झूठा क्यों है? कि इस उपाय को करने से कोई सुखी दुखी होता नहीं। और देखो उपाय झूठा क्यों है, उसकी बात आगे कह रहे हैं कि प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। कि पहली बात तो उन संयोगों का दूर होना या उन संयोगों का बने रहना वो इसके उपाय के अधीन नहीं है। किसके उपाय से करने से वो दूर नहीं होते या वो रहते नहीं है। वो व्यवस्था किसकी है? वेदनीय कर्म के अधीन व्यवस्था है, वो इसके अधीन तो है नहीं। पहली बात तो यह है, क्योंकि परिणमन तो सबका अपने अपने में हो रहा है कि जो संयोग है, संयोगों का परिणमन संयोगों के अधीन है और मेरा परिणमन मेरे अधीन है। संयोगों का परिणमन मेरे अधीन हो नहीं सकता।
सब स्वाधीन परिणमित हो। सूरज से पढ़ा था हमने कि सबका परिणाम स्वाधीन ही होता है। जग का परिणाम स्वतंत्र हरे, तेरा विकल्प ता नहीं चले। उसको जानता नहीं है जीव, इसलिए उपाय करने में लगा हुआ है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये संयोगों का रहना या संयोगों का दूर होना वो मेरे अधीन नहीं है। वो तो साता असाता वेदनीय कर्म के उदय की अधीन अवस्था है। कि शरीर में रोग हुआ, निरोगता हुई, कि मेरे अधीन नहीं है। लेकिन जीव क्या मानता है, जिम जाने से मेरा शरीर मेरे शरीर बल रहेगा, नहीं जाऊंगा तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। कि अरे शरीर में बड़े रहना या शरीर का कमजोर होना वो भी तेरे उपायों के अधीन नहीं है अवस्था। कि वो अवस्था भी मेरे करने से नहीं होती, मेरी अवस्था वो अवस्था भी वेदनीय कर्म के अधीन होती है। साता असाता वेदनीय कर्म के उदय के अधीन अवस्था है वो भी। और यह जीव प्रत्येक समय असाता को मिटाने के लिए और साता को रखने के लिए, साता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे भी अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी करके प्रतिकूल संयोग दूर हो जाए। लेकिन इसके उपायों के अधीन नहीं है। और ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई जीव बहुत उपाय करता है लेकिन फिर भी उसको सिद्धि नहीं होती। जैसे किसी को पैसा कमाना अच्छा लग रहा है, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, तो उसको वो पैसा कैसा लग रहा है, अनुकूल है। अब वो उस पैसे की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई बहुत सारा उपाय करता है लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पाता, और कोई थोड़े से उपाय करने से पैसा कमा लेता है। इसका अर्थ है कि उपायों की अधीन व्यवस्था नहीं है। यदि उपायों की अधीन व्यवस्था होती तो बहुत उपाय करने वाले के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए और कम उपाय करने वाले के पास कम पैसा होना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि ऐसा नहीं होता। इसलिए देखो, जैन दर्शन कोई काल्पनिक दर्शन नहीं है कि काल्पनिक बात बताता हूं। प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको कि हाँ ऐसा है। जैसा जिनेन्द्र देव ने बताया है वैसा है। कि जिनेन्द्र देव ने बताया है कि भाई उपायों की अधीन व्यवस्था नहीं है, वो तो कर्म के उदय की अधीन व्यवस्था है। वो उनको दिखाई देती है, वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि किसी को बहुत इच्छा करने पर, बहुत उपाय करने पर कार्य की सिद्धि नहीं होती, और किसी को थोड़ी सी इच्छा करने से, थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही सिद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति होता है कि दवाओं में, इलाज में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लेता लेकिन फिर भी नहीं बचता, और कोई थोड़े से बच जाता है। सेम बीमारी हो, बीमारी सेम होने पर भी कोई लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं बचता और कोई कम रुपए खर्च करके बच जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण इन उपायों के अधीन है? इन उपायों के अधीन होता तो लाखों खर्च करने वाला बचना चाहिए था, ये नहीं बचता। हम विचार करके देखें कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले, सीएम आदि, जो बड़े बड़े पद के धारी हैं, वो बड़े से बड़े डॉक्टर आ जाएं तो भी उनको नहीं बचा पाते। तो बताओ वो पद, वो पैसा क्या काम आया? काम आया नहीं आया? मीज उस पैसे से इलाज हो जाएगा, ये मानना क्या है? मिथ्या मान्यता है। कि शरीर में निरोगता पैसे से नहीं आएगी, शरीर में निरोगता आएगी तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार। आजकल देखो बहुत सारे लोग ये विटामिन ले लें, ये प्रोटीन ले लें, ऐसा ले लें, वैसा ले लें, जिससे शरीर में निरोगता रहेगी। अनेक प्रकार के विटामिन लेने में लगे हुए हैं, अनेक प्रकार की प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या लेने में लगे हुए हैं, अनेक प्रकार की दवाओं का सेवन करने में लगे हुए हैं कि मेरा शरीर निरोगी रहना चाहिए, और फिर भी निरोगी नहीं रहता। और कोई जीव जो ये दवा, ये विटामिन प्रोटीन नहीं लेते, उनका शरीर भी निरोगी देखा जाता है। बताओ, तो विटामिन प्रोटीन लेने से निरोगता आती है क्या कि नहीं आती? लेकिन यह जो जीव उपाय कर रहा है वो उपाय कैसे हैं? इसके झूठे उपाय हैं, क्योंकि ये जो कार्य है वो इसके उपाय के अधीन नहीं है। ये इसके किए उपाय के अधीन रहता तो इस संसार में कोई भी जीव दुखी नहीं रहता।
क्योंकि प्रतिकूल संयोगों को कोई रखना नहीं चाहता और प्रतिकूल संयोगों को कोई बनाना नहीं चाहता। तो ये उपायों की आधीन व्यवस्था होती तो प्रतिकूल संयोग किसी के पास नहीं रहते, सबके पास अनुकूल संयोग रहते और सब सुखी रहते। लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि प्रतिकूल संयोग सबके पास में है, किसी के पास कोई प्रतिकूल संयोग है, किसी के पास कोई प्रतिकूल संयोग है। इसका अर्थ है कि ये हमारे उपाय के अधीन नहीं है व्यवस्था। तो प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है, कि जैसी वेदनीय कर्म व्यवस्था है वैसी ही है, उसका ये विचार नहीं करता। कि प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए और किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। कि किसी को तो थोड़ा सा यत्न करने पर भी और ना करने पर भी सहज ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रत्यक्ष में देखते हैं, कोई व्यक्ति घर में बैठा है अपने में, वो अभी कोई बिजनेस करना नहीं चाह रहा, कुछ करना नहीं चाह रहा, और उसके बाद फोन आ गया तुरंत, भाई तुम्हारे पास जो आइटम है ये आइटम इतना महंगा हो गया है, इसकी रेट बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो उसके घर बैठे बैठे उसके ना चाहने पर भी उसको प्रॉफिट हो गया, उसको लाभ हो गया घर बैठे बैठे। ये तो कुछ भी नहीं किया उसने यत्न, और बिना उसने इच्छा भी नहीं की उस समय कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, फिर भी प्रॉफिट हो गया। और कोई व्यक्ति जो पूरे दिन बिजनेस में लगा हुआ है, प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट हो जाए, और पता चला उल्टा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस और हो गया। देखा जाता है प्रत्यक्ष में। इसका अर्थ है कि इसके उपायों की अधीन व्यवस्था नहीं है। किसी को थोड़ा यत्न करने पर अथवा ना करने पर भी कार्य की सिद्धि हो जाती है, और किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती, इसलिए जाना जाता है कि इसके उपायों के अधीन नहीं है व्यवस्था। ये जितना उपाय कर ले लेकिन इसके उपायों से होने वाला नहीं है। अरे जो बाहर के उपायों से सुखी दुखी जीव हो जाए ऐसा बताए, वो वास्तव में सुदेव नहीं है, वो कुदेव है, कुगुरु है, कुशास्त्र है जो ऐसा उपदेश देते हो। जैसे आज का चलता है मंत्र तंत्र आदि का बिजनेस, कि ऐसा मंत्र करने से ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा मंत्र करने से पैसा आ जाएगा, ऐसा मंत्र करने से इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे घर में ऐसा यज्ञ कराओ, घर में ऐसे मंत्रों का जाप कराओ जिससे तुम्हारे घर में कोई विघ्न अनिष्ट नहीं आएंगे, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें आज होती हैं। लेकिन फिर भी उन पे भी विपत्ति आती दिखाई देती है। इसलिए इससे निश्चय होता है कि ये मंत्र तंत्र के अधीन नहीं है। ये मंत्र तंत्र आदि क्या है, ये भी उपाय है, ये जी उपाय करता है इनको दूर करने का या रखने का। कि जो जीव पढ़ते हैं मंत्र तंत्र आदि चक्कर में पड़ जाते हैं, वो भी क्या करते हैं कि ये किसी भी प्रकार से ये जो असाता के संयोग है, जो प्रतिकूल संयोग है वो दूर हो जाएं और अनुकूल संयोग मेरे पास रहे, इस इच्छा से मंत्र आदि की सिद्धि करना चाहता है। लेकिन उसके आदि व्यवस्था नहीं है कि जो ऐसे मंत्र आदि को सिद्धि करता है उसके भी दुख दिखाई देता है। जैसे कोई कहता है कि भाई किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने पर भी उसकी मृत्यु दिखाई देती है, और किसी की मृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करो तो भी उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। इसका अर्थ है कि भाई मृत्युंजय मंत्र के आदि नहीं है मरना और बचना, आयु कर्म के आदि ने जानता नहीं है। और आजकल तो अन्य मतों की बात तो क्या कहना, जैनों में ही इस मंत्र का जाप करने से ये सिद्धि होती है, इस मंत्र का जाप करने से ये सिद्धि होती है। आजकल ये बड़ी विचित्रता है, इसको पंचम काल की वो कहें कि पंचम काल की वजह से है, या ये जीवों की दुर्बुद्धि है ऐसी कि लोग समझने को तैयार नहीं है। आज का जैन मंदिरों में लिखा रहता है
इस मंत्र की सिद्धि करने से इस वस्तु की प्राप्ति होती है, इस मंत्र की सिद्धि करने से वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो कहते हैं वो वास्तव में कुछ शास्त्र हैं जो ऐसा उपदेश देते हैं, वो कुगुरु है वास्तव में जो ऐसा उपदेश देते हैं। और आज का तो अन्य मंत्र की बात तो छोड़ो, भक्तांबर स्रोत जिसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं की गई, बिना किसी प्रकार की इच्छा से सिर्फ भक्ति के लिए वो सूत्र लिखा गया, उसको भी आज लोग इस भक्तांबर स्रोत का ये बात संदेश रोग का नाशक है, ये बात संदेश रोग का नाशक है, ये बात संदेश विपत्ति का नाशक है, इत्यादि प्रकार से उन उपायों को करने में लगा हुआ है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये तेरे उपाय के अधीन नहीं है। इन छंदों की सिद्धि करने से, मंत्रों की सिद्धि करने से तेरे ये रोग दूर हो जाए, विपत्ति दूर हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अरे रोगों को दूर करने में जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है, तो मंत्रों की क्या सामर्थ, ये मंत्र उनको दूर कर दें। तो जो ऐसा उपदेश दे वो वास्तव में सुगुरु नहीं है, वो वास्तव में वीतरागता का पोषण करने वाला नहीं है। और जो वीतरागता का पोषण ना करता हो वो कुदेव है, कुगुरु है, कुशास्त्र है। और जीव लगे हुए हैं उनकी अनुमोदना करने में लगे हुए हैं, जीव उनको ग्रहण करने में लगे हुए हैं जीव। ऐसे ये अज्ञानी जीव, इनकी बुद्धि मिथ्या रूप परिणामित हुई पड़ी है। इत्यादि अनेक प्रकार से हम देखें कि भाई जितने भी कार्य हैं वो हमारे उपायों के अधीन नहीं है, किसी भी प्रकार से उपायों के अधीन होते नहीं है, क्योंकि उपायों को करने से भी ये दूर होते नहीं है। अनुकूल संयोग आते नहीं है, प्रतिकूल संयोग जाते नहीं है, जितना भी उपाय कर लो। इत्यादि प्रकार से हम विचार करें कि वास्तव में हमारी ये मान्यता कहां तक मोहिनी कर्म के द्वारा पुष्ट हुई पड़ी है कि थोड़ा सा प्रतिकूल संयोग आया, मंत्रों के चक्कर में पड़ जाते हैं हम भी। इसे विचार करना चाहिए हमको कि भाई ये अवस्था कर्म की वजह से आई है, कर्म की वजह से जाएगी। अरे जो व्यक्ति मंत्र तंत्र आदि के चक्कर में पड़ा है उसका ये भव भी बेकार है, अगला भव भी बेकार है, कि इसके इस भव में भी वो रोग दूर होने वाला नहीं है। रोग दूर होगा कर्म की वजह से, कर्म को यदि सही रहेगा तो रोग दूर होगा। और तुम यदि पाप प्रवृत्ति कर रहे हो तो तुम्हारा वो कर्म का बंध भी असाता रूप बनेगा, और असाता रूप बनेगा तो हृदय में आके दोबारा ऐसे दुखी करेगा, वो सुखी करने वाला नहीं है। इसलिए भली भांति हम ये जाने कि जितने हम उपाय कर रहे हैं अनुकूल संयोगों को रखने के, प्रतिकूल संयोगों को दूर करने के, वो उपाय मेरे अधीन नहीं है, मेरे करने से होते नहीं है, मेरे करने से आते नहीं है, मेरे करने से जाते नहीं है। उनका परिणाम स्वतंत्र है, मेरा परिणाम स्वतंत्र है। मैं संयोगों के अधीन नहीं हूं और संयोग मेरे अधीन नहीं है। संयोग मेरे अधीन नहीं है इसका मतलब है कि संयोग जब आएंगे जब आएंगे, जब जाएंगे जब जाएंगे। और मैं संयोगों के अधीन नहीं हूं, उसका अर्थ है कि संयोग जैसे आए लेकिन वो मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा परिणाम संयोगों के अधीन नहीं है। वर्तमान युग में अनेक प्रकार की घटनाओं के माध्यम से इस पर और विचार कर सकते हैं। आप इस सब चीज पे विचार करें। और ये उपाय झूठे हैं, इसलिए इन उपायों में अपनी बुद्धि ज्यादा ना लगाएं। इस प्रकार का विचार करते हुए हम सब अपने सिद्धांत तत्व को जाने, वस्तु की स्वतंत्रता को जाने, और वस्तु की स्वतंत्रता को जानकर अपना परिणमन तो अपने ज्ञान दर्शन गुण में रहना है, अपने ज्ञातदृष्टा स्वभाव में रहना, वो हमारा परिणमन है। उस परिणमन को जानकर पर द्रव्यों के परिणमन से दूर हटकर हम अपने मोक्ष मार्ग में लगें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और अनंत सिद्धों के साथ जाकर विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिन वाणी स्तुति निज निधि निज में बता